वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मीडिया एंटरटेनमेंट के सेक्टर क्लास +1 में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडोब फोटोशॉप के तहत यूनिट नंबर 3 ड्राइंग एंड पेंटिंग यूजिंग एडोब फोटोशॉप, डेमोस्ट्रेट द यूज of Adobe Photoshop, correction tools of image adjustment, adjusting the brightness, contrast and saturation of image। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एडोब फोटोशॉप का हमारे मल्टीमीडिया और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की फील्ड में इसका क्या क्या यूजेस है और हम इसका क्या क्या जो है एडवांटेज ले सकते हैं एडोब फोटोशॉप का और इससे जुड़े हुए तमाम जो भी इसके पहलू है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडोब फोटोशॉप, और इसके तहत जितने भी जो कंटेंट है, जितने भी जो सेशन है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए एडोब फोटोशॉप की कि एडोब फोटोशॉप क्या है और इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एडोब फोटोशॉप जो है इसका जो यूजेज है ज़्यादातर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इमेज एडिटिंग्स के लिए किया जाता है और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई तरह के आर्टिस्ट या डिज़ाइनर होते हैं, उनको भी एडोब फोटोशॉप की आवश्यकता पड़ती है। वेबसाइट जो डेवलपर्स होते हैं, उनको अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई सारे ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट्स वो जो है एडोब फोटोशॉप से ही पूरी करते हैं। जैसे फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर को भी अपने अपने मूवीज़ का टाइटल्स डिज़ाइन करने के लिए या अपने मूवीज़ के प्रमोशंस के लिए कई तरह के जो बैनर्स या जो भी अलग अलग तरह के उनको इसमें अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जिस ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग्स या एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये सभी जो है एडोब फोटोशॉप से तैयार किए जाते हैं। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में कई सारे जो है चैनल्स या कई सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं। तो सोशल मीडिया के कारण जो है एडोब फोटोशॉप का जो एक इम्पोर्टेंस है, रोल्स है और भी बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया आर्टिस्ट को जो है बहुत बड़े लेवल पे काफ़ी जो है उनको ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारा का सारा कार्य वो रिक्वायरमेंट्स वो एडोब फोटोशॉप से ही पूरी करते हैं। तो इसलिए कहा जाए तो एडोब फोटोशॉप का बहुत से काफ़ी हद तक या यूँ कहें कि एक एडोब फोटोशॉप का जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जिस तरह से जो लाइफ हमारी डिजिटल होती जा रही है, 4G का ज़माना आ गया है, अब 5G की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जो एडोब फोटोशॉप का जो एक इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है। यूजेज ऑफ फोटोशॉप हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे इमेज राइटिंग के लिए या इमेज एडिटिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इमेज राइटिंग के लिए जस्ट बात की जाए तो कलर को एडजस्ट प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने के लिए, ओके, टच अप फोटोज़ लाइक एरेजिंग ब्लेमिश और रिमूविंग टीयर्स और फोल्ड। हम अपनी फ़ोटोज़ में फोटोशॉप की मदद से एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ हमने अपनी फ़ोटोज़ में कुछ अरेंज करना है या कुछ रिमूव करना है या कुछ एडिट करना है या ऐड ऑन करना है, तो ये सब जो टूल्स है आपको, इन सभी टूल्स की मदद फोटोशॉप में जो विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं उनकी मदद से आप ये कर सकते हैं। अप्लाई एन आउटसाइड चॉइस ऑफ फिल्टर्स लाइक वाटर कलर्स फॉर कंप्यूटर ग्राफिक एंड डिज़ाइनर। आप आसानी से जो है इसमें जो अपने फ़ोटोशॉप में या अपने किसी भी इमेज में वाटर कलर्स या कुछ अपने कंप्यूटर्स के लिए कुछ ग्राफिक्स अगर आपको डिज़ाइन करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फोटोज़ फॉर द ऑनलाइन बाय सेलेक्टिंग फाइल फॉर्मेट एंड रिड्यूसिंग फाइल साइज। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कोई ग्राफिक्स चाहिए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर साइज़ में चाहिए, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए,
जैसे जेपीजे, पीएनजी या फिर जीआईएफ, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट में आप जो ये सब फॉर्मेट मैंने बताए, तो इन सब फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप अपने जो है इमेज को सेव कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से या एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिसाइज कर सकते हैं, और सेव फोटोज़ इन वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेट, और अपने फ़ोटो को डिफरेंट विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। वैसे जनरली हम तो जैसे जेपीजी में सेव करते हैं, लेकिन कई बार एज पर रिक्वायरमेंट्स जो है हमें डिफरेंट फॉर्मेट में भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है। तो वो ये सारी जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है फ़ोटोशॉप में, जिनकी मदद से आप ये सब कर सकते हैं। यूज़ दियर क्रिएटिव थिंकिंग टू परफॉर्म मल्टीडिनस टास्क। आप जो है अगर क्रिएटिव थिंकर है, कुछ नई सोच लेके आते हैं, कुछ नया कुछ सीखने की आपके अंदर मंशा है, तो आप एडोब फोटोशॉप के टूल्स की मदद से जो है कई तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कई तरह की नई नई जो है इसमें आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। रिसाइज फोटो को आप आसानी से अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, आप फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग, तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी हमें जो है फोटोशॉप की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फोटोशॉप इज़ दैट द मोस्ट पॉपुलर टूल्स फॉर सर्वल नेट डिज़ाइनर। जो विभिन्न प्रकार के जो नेट या वेब डिज़ाइनर होते हैं या वेबसाइट डेवलपर होते हैं, तो उनको अपनी वेबसाइट को और अधिक तरीके से अट्रैक्टिव बनाने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफिक्स के रूप में कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए फोटोशॉप की आवश्यकता पड़ती है। प्रोजेक्ट लेआउट, तो जैसे कई सारे ऐसे बहुत सारे कमर्शियल्स कंपनियां हैं जो जिनको अपने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको तैयार करने होते हैं, और उनको अगर अपने एक ग्राफिक्स के रूप में अपने प्रोजेक्ट के लेआउट तैयार करने हैं, तो एडोब फोटोशॉप इसके लिए काफ़ी जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो एडोब फोटोशॉप में दिए गए टूल्स की मदद से वो अपना एक प्रोजेक्ट लेआउट तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक क्रिएशन, तो आसानी से जो है द एडोब डेवलपर्स हैव स्पेंट ईयर्स मेकिंग द फोटोशॉप टूल्स एंड इंटरफेस। तो ग्राफिक्स जो जितने भी एडोब फोटोशॉप की मदद से जो है कई तरह के ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होते हैं। पैटर्न एंड टेक्सचर स्टाइल, तो ये भी आप अपना पैटर्न या टेक्सचर स्टाइल आपको कुछ उसमें कुछ तब्दीली लानी है, चेंज करना है या और अधिक उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड सोशल मीडिया, आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है आजकल हमारे कंट्री में या थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात कर ले हम लोग, तो सोशल मीडिया का ज़माना है। और हमारे इंडिया में तो हर वर्ष जो है डिफरेंट स्टेट्स या नेशन में डिफरेंट स्टेट या फिर जैसे पंचायतों की बात करें हम या दूसरे किसी इलेक्शन की बात करें, तो जो पॉलिटिशियंस को या डिफरेंट पार्टीज़ को जो है कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट अपने कैंपेन को और अपने जो भी उनके मैनिफेस्टोज हैं उन तक जनता तक पहुंचाने के लिए उनको एक ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी वो फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं। ब्रांड स्टाइल, जैसे लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है किसी ने, लोगो स्टाइल इज़ अनदर वर्क दैट यू सिंपली विल डू exploitation Adobe Photoshop. I feel the majority brand designer use Adobe Photoshop। तो ब्रांड स्टाइल के लिए कुछ भी ले लीजिए आप, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अपने अपने लोगो डिज़ाइन करते हैं, वो अपने अपने पंच लाइन्स बनाते हैं या फिर और भी कई सारी जो है उनको आवश्यकता पड़ती है इन सब चीज़ों की, तो वो आसानी से जो है फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं। अपने बिजनेस को और अधिक प्रमोट करने के लिए यू कैन यूज एडोब फोटोशॉप टू बिगिन एंड प्रमोट बिजनेस, लाइक यू विल स्टाइल एंड सप्लाई एडोब फोटोशॉप एंड ग्राफिक्स कमिंग अप विद द सर्विस टू द शॉपर। आप अपने एडोब फोटोशॉप की मदद से जो है अपने बिजनेस के जितने भी आपके जो प्रोडक्ट है उनकी अच्छे से उनका अच्छे से ग्राफिक्स बना के आप एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी है। कैरियर एंड जॉब की अच्छी इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। डिज़ाइनिंग क्वाइट्स पिक्चर्स,
या क्वाइट पिक्चर जो आजकल बहुत सारे हम सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे क्वाइट्स पिक्चर देखते हैं। तो ये आप ही अपनी एक क्वाइट एक अगर अच्छे से आपको आपका इंटरेस्ट है कि आपको कुछ अपने क्वाइट्स बनाने हैं, अपने कोई विचार है, आपके आइडियाज़ है, उनको अच्छे से उनको आपको उन जनता तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो एडोब फोटोशॉप में दिए गए टूल्स की मदद से आप ये बना सकते हैं। ये है इसका एडोब फोटोशॉप का जो इंटरफेस है। ये जो आप देख रहे हैं इसका मेन्यू एप्लीकेशन बार है, ये टूल्स ऑप्शन, और ये इसका यहाँ पे जो बता रहे हैं इसमें, ये इसका जो है टूल बॉक्स है, जो जितने भी टूल्स दिए गए हैं, ये इसका पैनल्स है, और यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स भी आपको दिखाई दे रही है। तो फोटोशॉप में ज़्यादातर जो कार्य होता है वो लेयर के ऊपर ही होता है। तो ये है इसका, थोड़ा क्लियर करके मैं बता देता हूँ इसका इंटरफेस एडोब फोटोशॉप का। ये इसका वर्क एरिया है, और ये टूल बॉक्स है, अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है ग्राफिक्स बनाते हैं या अपने किसी इमेज को एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और ये है, ये आप देख रहे हैं इसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं हम लेयर। तो फोटोशॉप में जो सारा जो वर्क होता है वो लेयर के ऊपर ही होता है। जितना भी हमने इसमें ग्राफिक्स ऐड करना है या नया कार्य करना है, तो हमें प्रत्येक नए कार्य के लिए जो है एक लेयर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फ़ोटो है, ओके, अगर मैंने कुछ एडिट करना है, मान लीजिए यहाँ कुछ लिखना है, तो मुझे इसके लिए एक अलग से लेयर लेनी पड़ेगी, पहले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें मुझे राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर तभी उस वो लेयर को फिर मैं यहाँ पे अगर ओके करूँगा तभी वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। ओके, अगर इसके अलावा मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोगो बनाना है, तो उसके लिए मुझे अलग से फिर एक लेयर लेनी पड़ेगी जहाँ मैं अपने लोगो को डिज़ाइन करूँगा। तो सारा का सारा जो वर्क होता है लेयर के ऊपर ही होता है। फिर लास्ट में इसको कॉम्प्रेस किया जाता है। इसकी कलर्स वगैरह का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने कलर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, या अलग अलग कलर्स आप अपने कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो इंटरफेस है इसका एडोब फोटोशॉप का, जैसे एप्लीकेशन बार है, ऑप्शन बार है, डॉक्यूमेंट बार है, डॉक्यूमेंट विंडोज़ है, टूल्स बार है, वगैरह वगैरह। वर्क से ये जो बताया मैंने आपको, से लेयर्स के बारे में बता रहा था अभी। ये देखिए कितने लेयर उन्होंने ले रखी है एक एरिया, एक किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसे में सैकड़ों दर्जनों लेयर्स की आवश्यकता पड़ती है। कॉन्ट्रास्ट मीनिंग, देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, एक हमारे एडोब फोटोशॉप में कॉन्ट्रास्ट का काफ़ी अहम रोल रहता है। कॉन्ट्रास्ट मीनिंग, द फंक्शनली सेपरेट द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस एरिया ऑफ कलर एरियाज ऑफ फोटो और इमेज। तो कॉन्ट्रास्ट की मदद से हम जो है अपने फ़ोटोज़ में जो उसकी ब्राइटनेस है और डार्कनेस एरिया है, दोनों को जो है इसकी मदद से, कॉन्ट्रास्ट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोटो में थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि यहाँ ये वाला जो उसका एरिया बिल्कुल हल्का सा ब्राइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। अगर हम जो है जैसे मतलब अगर हम लेफ़्ट की तरह इसकी जो वैल्यूज़ को डिक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रास्ट में, है ना, तो इसकी जो है डार्कनेस बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर इसमें हम जो है जो कॉन्ट्रास्ट में जो एक ऑप्शन मिलता है हमें फोटोशॉप में, अगर हम उसको लेफ़्ट की तरफ डिक्रीज करते हैं तो उसके ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उसका डार्क हो जाएगा। अगर इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरह इंक्रीज करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तो ब्राइटनेस और डार्कनेस को ये कॉन्ट्रास्ट टूल्स की मदद से हम इसको एक कॉन्ट्रास्ट टूल की मदद से ये सब पॉसिबल हो पाता है। कॉन्ट्रास्ट मीनिंग द sharpness also refer to the sharp an image appears. Increasing the contrast level will result in brighter highlights and dark shadows. तो इसमें हम लोग जो है उसके जो है शेडोज़ और हाइलाइट्स हमें अगर इंक्रीज डिक्रीज करने हैं तो ये हम कॉन्ट्रास्ट की मदद से कर सकते हैं। ब्राइटनेस मीनिंग, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ब्राइटनेस, ओके।
ये इसकी ब्राइटनेस। अगर हम यहाँ से किसी फ़ोटो की ब्राइटनेस को यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर इसको हम इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो इमेज का जो कलर्स है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई देने नहीं लगता है इसमें। ओके, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें उसके कलर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इमेज में जैसे हम बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, अगर हम किसी इमेज की जो ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इसके लुक्स मिलते हैं। जैसे ये फर्स्ट में थोड़ा सा डार्क में है, अगर हम इसको इमेज को हल्का सा इसकी जो जो इसकी ब्राइटनेस है लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, तो ये हमें इस तरह के रूप में नज़र आती है पिक्चर्स। सैचुरेशन मीनिंग saturation is somewhat similar to contrast, but instead of adjusting the separation between highlights and shadows, सेपरेशन भी कुछ जो जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन जो एक हमें अलग सा टूल मिलता है इसमें, ये कुछ इस तरह से है कि इसमें हम जो है अलग अलग जो कलर्स को या जैसे जैसे मैं ये हमारी इमेज आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि अलग अलग जो उसकी कलर को बिल्कुल ही सभी कलर को अलग अलग इसमें सेपरेट कर दिया गया है। बट इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द सेपरेशन बिटवीन हाईलाइट्स एंड शैडोज इट सेपरेट्स द कलर्स। चेंजिंग द कलर्स लेवल्स विल रिजल्ट इन द more noticeable effect on the image colors. It exactly affect vibrant hues on an image. Okay. तो सैचुरेशन क्या होता है, यह हमारे इमेज में जैसे जो हमारी इमेज की जैसे इस तरह की जो ये हल्का का डार्कनेस है या इसकी शैडोज है या सभी कलर को बिल्कुल मतलब सेपरेट कर देता है। जैसे इसका कलर कुछ डिफरेंट है, ज़्यादा ब्राइट है, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका कलर कुछ इस तरह से जो जिस हमारी इमेज में जितने भी जो रंगों से हमारी इमेज बनी होती है उन सब रंगों को क्या कर देता है, ये बिल्कुल हाईलाइट कर देता है। कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन का ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें देख पा रहे हैं, अगर इसको हम अगर अच्छे से कॉन्ट्रास्ट ब्राइट करते हैं अपनी इमेज को तो देखो कितने अच्छे से इसका एक कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस है इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले से ये इसके जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट करके रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट इट विल ब्रिंग द, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ये है हाईलाइट्स डाउन एंड जो शैडोज अप। जब हम किसी मतलब व्हाइल डिक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट इट विल ब्रिंग द, अगर हम अपनी इमेज में या अपने किसी फ़ोटोज़ में कॉन्ट्रास्ट को अगर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं मान लीजिए उसकी वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, तो हमें इसमें इमेज में क्या नज़र आएगा, इसमें किसी फ़ोटोज़ में क्या नज़र आएगा, तो उसके जो हाईलाइट्स होंगे उस पिक्चर के वो कम हो जाएंगे, डाउन होंगे, एंड जो शैडोज है उसकी वो अप रहेगी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है in brightness tab when you move the slider on its left side it decrease value and expand shadow, तो उसका राइट आंसर आएगा shadow। नंबर 3 है what is the value range of brightness tab in Photoshop, तो Photoshop में जो है एक ब्राइटनेस की जो रेंज वैल्यू है वो क्या रहती है, -150 टू 150 तक। नंबर 4 है what is the value range of contrast tab in Photoshop, तो कॉन्ट्रास्ट में क्या इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट है जो फोटोशॉप में कॉन्ट्रास्ट की जो एक रेंज वैल्यू क्या रहती है, -50 टू 100। विच ऑन दिस द राइट पैथ फॉर ब्राइटनेस इन फोटोशॉप, तो फोटोशॉप में जो है ब्राइटनेस का एक राइट पैथ क्या है, मतलब सही रहता क्या है, वो है इमेज इसको एडजस्टमेंट करना और ब्राइटनेस इन कॉन्ट्रास्ट ये रहता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम फोटोशॉप के जो जितने भी जो टूल्स है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो है इसकी ये है इसका सारा का सारा इसका टूल बॉक्स है।
सारा का सारा इसका जो है ये वर्क एरिया है इसका। और ये जो इनकी हम इसी टूल में जितने भी जो हमें इस टूल विंडो में जितने भी टूल्स दिए गए हैं उनकी मदद से हम लोग जो है ग्राफिक्स तैयार करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के टूल्स है, इसमें क्रॉप है, पेन टूल्स है, टेक्स्ट एडिटिंग का है, जैसे ये टेक्स्ट एडिटिंग का है, ये पेन टूल्स है वगैरह भी, कलर्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह इसमें। तो बहुत सारे टूल्स में दिए गए। ये ब्रश टूल्स है और ब्रश टूल की मदद से भी आप अपने जो है ग्राफिक्स को और अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये पैथ सिलेक्शन टूल्स है। तो ये काफ़ी विभिन्न प्रकार के इसमें टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे एडोब फोटोशॉप के ऊपर हमारे जितने भी जो कंटेंट थे उनको हमने डिस्कस किया। तो इसके साथ धन्यवाद और मिलते हैं अब नए किसी टॉपिक्स के ऊपर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।